हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से बीपीएससी 134 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आया हूं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को ज़रूर एक बार देख के जाइए, ठीक है। प्रश्न आपके एग्ज़ाम में रहेगा, रचनावाद के दार्शनिक आधार का वर्णन कीजिए। मैं बहुत ही आसान भाषा में इस प्रश्न का आंसर बताऊंगा। बेहतर यह होगा कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको इस प्रश्न का आंसर जो है अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। आंसर के अंतर्गत सबसे पहले आपको हेडिंग देना है, लिखना है रचनावाद, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे रचनावाद होता क्या है। आपको इसके अंतर्गत लिखना है कि रचनावाद जो है एक ऐसा सिद्धांत है जो यह मानता है कि किसी भी व्यक्ति को ज्ञान बाहर से सीधा नहीं मिलता है, बल्कि उस व्यक्ति को ज्ञान जो है उसके अनुभव, सोच और वातावरण के साथ बातचीत करके खुद ज्ञान का निर्माण करता है। तो रचनावाद क्या कहता है? रचनावाद एक तरह का सिद्धांत होता है जो यह मानता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी ज्ञान जो है बाहर से सीधा नहीं मिलता है, बल्कि उस व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को ज्ञान जो है उसके अनुभव से मिलता है, उसके सोच और वातावरण के साथ बातचीत करके खुद ज्ञान का निर्माण वह करता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको लिखना है कि दूसरे आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि रचनावाद जो है एक सीखने का सिद्धांत होता है। एक क्या होता है? सीखने का, लर्न करने का क्या होता है? सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल होता है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी इंसान ज्ञान को सीधे सीधे याद करके नहीं सीखता है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार ये सिद्धांत कहता है कि कोई भी ज्ञान को सीधे सीधे हम याद करके नहीं सीख सकते हैं, बल्कि वह व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अपने अनुभव के माध्यम से, अपने सोच और समझ के आधार पर खुद विभिन्न प्रकार के ज्ञान का निर्माण करता है और ज्ञान सीखता है। समझ गए? इसके बाद जो है आपको लिखना है कि रचनावाद के पीछे कुछ प्रमुख दार्शनिक आधार होता है। इसका व्याख्या हम निम्न संदर्भ में कर सकते हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ज्ञान का रचना स्वयं होती है, ठीक है। हेडिंग से ही पता चल रहा है कि किसी भी ज्ञान का जो रचना है स्वयं होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें आपको लिखना है कि इसके अंतर्गत बताया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर ज्ञान को बाहर से नहीं थोपा जाता है। कोई भी व्यक्ति हो इस संसार में किसी भी व्यक्ति के ऊपर हम ज्ञान को ऊपर से नहीं थोप सकते हैं, बल्कि वह व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो है अपने अनुभव से उस ज्ञान का निर्माण करता है। हम चाहे कि आपको ज्ञान गिलास में भर दे और आपको पिला दे तो आपको ज्ञान हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। ज्ञान तभी होगा जब आपके अंदर अनुभव होगा, ठीक है। आप अपने अनुभव से जो है किसी भी प्रकार का ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर बोला है ज्ञान का रचना स्वयं होती है, ठीक है। स्वयं मतलब क्या? कि उसे बनाना पड़ता है। यहाँ पर स्वयं कहने का मतलब यह नहीं है कि खुद ज्ञान का निर्माण हो गया, उसे अपने अनुभव के माध्यम से, अपने विचार के माध्यम से बनाना पड़ता है, ठीक है। दूसरा है अनुभव का महत्व। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें आपको लिखना है कि इसके अंतर्गत बताया गया है कि किसी भी ज्ञान का स्रोत अनुभव है। कोई भी ज्ञान हो, उस ज्ञान का जो स्रोत है अनुभव होता है। जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, करते हैं और महसूस करते हैं, उसी से कुछ ना कुछ हमें सीख मिलता है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो हम अपनी खुली आंखों से देखते हैं, जो अपने आंखों से हम काम, जो अपने हाथों से जो काम करते हैं, जो खुद महसूस करते हैं, उसी से कुछ ना कुछ हमें सीख मिलता है और हम कुछ सीख पाते हैं, ठीक है। तो किसी भी ज्ञान का स्रोत क्या होता है? अनुभव होता है। क्लियर? तीसरा है तर्कवाद, जिसको बोलते हैं डिबेट। इस संसार में किसी भी व्यक्ति को ज्ञान जो है तर्क के आधार पर ही मिलता है। अगर हम किसी भी विषय पर ज़्यादा सोचते हैं और उस विषय को लेकर के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ
तर्क वितर्क करते हैं, तो ऐसे में हमारे अंदर ज्ञान का संचार होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके अंदर ज्ञान बढ़े, आपका ज्ञान का आप जो है खुद ज्ञान का निर्माण करें, तो इसके लिए आपको तर्क करना पड़ेगा। तर्क करने के लिए आपको एक टॉपिक उठाना पड़ेगा, उस टॉपिक पर दूसरे व्यक्ति से बातचीत करना पड़ेगा। बातचीत करने के दौरान जो है तर्क वितर्क करने के बाद जो है आपके अंदर ज्ञान का संचार होगा और आप जो है नए नए चीज़ों को सीख पाएंगे। ठीक है। चौथा है व्यक्तिगत और सामाजिक संदर्भ। इसमें आपको लिखना है कि कोई भी ज्ञान व्यक्तिगत नहीं होता है, बल्कि ज्ञान जो है समाज, भाषा और संस्कृति से भी प्रभावित होता है। हम किसी भी समाज में रहकर अधिक से अधिक ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी ज्ञान जो है व्यक्तिगत नहीं होता है, बल्कि ज्ञान जो है समाज, भाषा और संस्कृति से प्रभावित होता है। हम किसी भी समाज में रह करके अलग अलग प्रकार के भाषा को सीख सकते हैं, अलग अलग परंपराओं को हम सीख सकते हैं, उन्हें जान सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ होता है। अगला है आत्मचिंतन। इसमें आप क्या लिखेंगे? इसके अंतर्गत हम यह कह सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को सीखता है, अगर वह व्यक्ति सीखी हुई चीज़ पर चिंतन करता है, सोच विचार करता है, तो उसका ज्ञान जरूर बढ़ेगा। तो आत्मचिंतन करने से भी जो है हमारे अंदर ज्ञान बढ़ेगा, हम जो है कुछ सीख पाएंगे। ठीक है। अगला है सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? इसमें आपको लिखना है कि संसार में जो व्यक्ति स्वयं से मोटिवेट होते हैं, स्वयं से मोटिवेट है, खुद से प्रेरित है, अर्थात खुद से प्रेरित है, वह व्यक्ति जो है किसी भी चीज को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, जिसके परिणाम फलस्वरूप क्या होता है? वह व्यक्ति अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करता है। तो इस संसार में जो भी व्यक्ति है जो स्वयं से मोटिवेट है, अर्थात स्वयं से जो है प्रेरित है, वह व्यक्ति किसी भी चीज को अच्छे से समझने का प्रयास करता है, तो जिसके परिणाम फलस्वरूप क्या होता है? वह व्यक्ति अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करता है। खोज के द्वारा सीख। इसमें आपको लिखना है कि संसार में जो व्यक्ति किसी भी चीज का खोज करता है, डिस्कवर करता है, वह व्यक्ति उस खोज के साथ साथ कुछ न कुछ सीखता है। क्योंकि किसी भी खोज में व्यक्ति को अनेक असफलताओं का भी सामना करना पड़ता है, जिसके ऊपर वह विचार करते हैं और कुछ सीखते हैं। ठीक है। अगला है सहयोगात्मक अधिगम। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें आपको लिखना है कि इसके अंतर्गत बताया जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक लोगों के साथ मिलता है, उनसे मुलाकात करता है, आपस में बातचीत करते हैं, किसी भी टॉपिक को लेकर के उनके बीच में तर्क वितर्क होता है, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति के अंदर समझ और भी व्यापक होता है और उस व्यक्ति में ज्ञान भी बढ़ते हैं। तो यह रहा इस प्रश्न का आंसर, और मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया हूँ। आपको अच्छे तरीके से समझ में आया या नहीं, आप कमेंट करके बताइए। आगे किस सब्जेक्ट का वीडियो लाना है यह भी आपको कमेंट करना है। पीडीएफ अगर चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अलग से प्लेलिस्ट है जहाँ पे बहुत सारा वीडियो है। सारे वीडियो को देखिए और एग्जाम में अच्छा मार्क्स पाइए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।